तो भाई खेतों की सिंचाई का सबसे बड़ा जरिया जो है वो अपने देश और प्रदेश की नहर है। तो फिलहाल तो हम देखोगे इस नहर में जो यू जल है यू अपनी खेतों की प्यास बुझावे है। किसान की अगर मैं बात करूं तो खून पसीने की मेहनत करके और दिन रात एक करके देश के लिए प्रदेश के लिए अन्न पैदा करे है। लेकिन जब यह नहर में अगर जहर डाल दिया जावे और यह जहर जो है खेतों में जावे है तो ये कितना अपने लिए खतरनाक साबित हो जाए। नुका आग्रह बोले जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा टेक और इस खास मिशन के लायक जो ढेक ठाडू ठाडू राम राम आन दो जी। थोड़ा ठाडू ठाडू जोरदार आन दो जी। हाँ, और भाई आज दुर्गाष्टमी का पर्व है। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसके गेले गेले नहर और नदियों की अगर मैं बात करूं तो जो पॉलिथीन डाले जावे हैं या फिर आस्था के नाम पे कई सारी चीज इसमें डाल दी जावे हैं, उसके ऊपर एक विशेष मिशन जो है नहर के कई सारे ऐसे किनारे हैं जिस पर यू मिशन चल रहा है, उस मिशन के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे गेले मौजूद हैं डॉक्टर जसमेर सिंह जी। तो डॉक्टर जसमेर जी, क्या यू खास मिशन है और नहरों के जरिए किस तरह का जहर जो है वो खेत में जावे? जी, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद और आपके दर्शकों को और सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हमारे मिशन का नाम है जी सुनो नहरों की पुकार। यानी ये जो नहरें जो जलदायनी नहरें, चाहे सिंचाई का कार्य हो चाहे पेयजल का कार्य हो, सारा ही नहरों के जरिए पानी आता है। जमीनी पानी अक्षय तरह समाप्त हो चुका है। कुएं जोड़ तालाब बिल्कुल समाप्ति की ओर है, समाप्त हो चुके हैं। पीने योग्य पानी नहीं है। एकमात्र पीने का पानी ये नहरें हैं। इन नहरों में पिछले 1 दशक की मैं बात करूं तो इतने प्रकार का सामान है। 1-2 साल 1 महीने से हम नहरों में खड़े होते हैं और हमारी रिसर्च के अनुसार लगभग 175 प्रकार की चीजें हैं जो लोग विभिन्न प्रकार के वाहनों से नहरों में डाल के चले जाते हैं। चलो पूजा पाठ की हमने, अच्छी बात है। पूजा पाठ के बाद हवन सामग्री हम प्रोवाइड करते थे, अच्छी बात है। और साथ साथ पूजा पाठ के बाद फूल प्रोवाइड करते, 2 ही चीज थी, परंतु 150 प्रकार की चीज। जिसे मान लीजिए मेरे घर में हवन हुआ, मेरे घर में हवन के बाद मैं क्या करूंगा, हवन सामग्री राख तो है ही है, धूप की डब्बी, अगरबत्ती डब्बी, जिससे जो पैकेजिंग है, मैं डॉक्टर साहब थोड़ा दर्शकों का वो क्लियर कर दूं, मैं थोड़ी आपकी फील्ड में समझ गया। यानी कि जो पैकेजिंग है, उस पैकिंग के जो पॉलिथीन है, डब्बी है, वह चीज जो कि जमीन की और नहर की उस अक्षमता को, उस ताकत को खत्म करते हैं, उन चीजों को ऊपर आप बात करें। यह जवन की अगर मैं बात करूं तो भाई वो भी पर्यावरण के लिए बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है और हर व्यक्ति ने हर रोज हवन करना चाहिए। इसमें कोई दो राय को नहीं भाई। कदे कोई नहीं सोचा है अब भाई डॉक्टर साहब जो है हवन का खंडन कर रहे हैं। हवन बहुत बढ़िया चीज है, हवन करना चाहिए। लेकिन ये देखो जिस तरह ये पैकिंग जिस चीज में हो रही है, ये न्यू का न्यू नारा में गिरते हैं, न्यू का न्यू नारा में नहीं गिरना चाहिए भाई, ये चीज गलत है। इतने प्रकार का सामान मान लीजिए, आप ये सामान देख लीजिए। बिल्कुल जी। इसमें काजल से लेकर बिंदी, रोड़ी, मोड़ी, रचनी, मेहंदी, माता के श्रृंगार के नाम से की चीजें, ये बाजार तो दे देता, परंतु बाजार के बाद लोग क्या करते हैं कि सारा सामान ला के नहर में डाल देते हैं। इन चीजों से, सभी चीजों से जो पानी में वेल्ट नहीं होती, कैंसर जैसी घातक बीमारियां बनती है। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, लीवर फेल है, किडनी फेल है, ये बीमारी हमारे जोन में नहीं थी, वो आ चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके गिले अगर मैं बात करूं तो कई बार मरे डांगर पशु, कुत्ता, काटड़ा, इस तरह की महस, इस तरह की चीज भी नदियों में, नहरों में प्रोवाइड कर दी जाए। बिल्कुल जी। पिछले जब से हम देखे, पीछे स्वाइन फ्लू आया, स्वाइन फ्लू के दौरान लगभग 1500 करीब सूर निकलवाए इससे। नहर महकमे निकाले 1500 करीब सूर थे पीछे जो डाले गए। फिर साथ गाय में लंफी आ गई, जिसकी गाय मरी उठा के नहर में डाल दी। दबाना उचित नहीं समझते, जो कि हमारे रीति रिवाज, धर्म में और हमारी परंपराओं में था। पशु यही पानी शहर गाँव में जाता है, गाँव में पशु डायरेक्ट पीते हैं, और यही पानी खेतों में जाता है। खेतों में हमारे उससे जो फसल के जरिए हमारे अंदर आता है। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ पर लगभग 1,500-2 हजार करीब बंदर हैं नहरें ऊपर। इस पानी को डायरेक्ट पीते हैं बंदर। एक सिंगल बंदर ऐसा मुझे नजर नहीं आया जो खुजली से पीड़ित ना हो। अगर हम भी पिए तो क्या होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कई सारे कमेंट भी आने लग रहे हैं और वह न्यू भी कहूँ है भाई, आस्था के नाम पर और भी बहुत सारे मतपंथ संप्रदाय हैं भाई, जिसमें की आस्था के नाम पे किते तो निरीह पशुओं की बलि चढ़ा दी जावे है। ऐसे उनको इस तरह का जो प्रावधान है, चाहे वो कोई सा भी मतपंथ संप्रदाय है भाई, प्राणी मात्र की रक्षा करना धर्म है, ना कि किसी पशु को काटना या उसकी बलि चढ़ाना कोई धर्म को नहीं भाई। इसके गेले यू मैसेज भी हम दे दें। और आस्था के नाम पर ये जो पॉलिथीन प्रोवाइड करे जाए नदिया में, जिस तक आगे
बहुत ज्यादा इसका खेतों में प्रदूषण हुआ है। ये न्यू क्यों घेरते हैं? अगर हम नहीं खड़े होते ना, ये थैली डालकर हाथ जोड़ के चलते बनते लोग। सिर्फ लोगों को हम ये नहीं कहते कि बस पूजा पाठ कीजिए अच्छी बात है, धर्म रखिए अच्छी बात है, परंतु परंपरा के साथ साथ पानी भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमारे लिए पूजा पाठ है, क्योंकि सबसे पहले पानी से ही पूजा शुरू होती है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी बात बहुत गहरी बात कह दी आपने यार। और अपना प्रावधान भी है भाई, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, लेकिन जल देवता का फायदा क्यों करे? जल देवता की पूजा है जल को शुद्ध रखना, क्यों जी डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी। वायु देवता की पूजा करनी है तो वायु को शुद्ध रखो, अग्नि देवता की पूजा करनी है तो अग्नि को शुद्ध रखो। तभी हमारा शरीर इन्हीं चीजों से बना है और यही चीज हमारे लिए पूजनीय है और यही चीज हमारी आस्था और यही हमारी सबसे बड़ी आस्था का केंद्र होनी चाहिए। इन चीजों को जितना ज्यादा प्रदूषित करोगे, अगली पीढ़ियां हमें सिर्फ और सिर्फ कोसेंगी और कुछ नहीं, क्योंकि अगली पीढ़ियों के यही पानी देना, कुएं जोड़ तालाब समाप्त कर चुके हैं। धर्म जो है वो विज्ञान से जुड़ा मामला है। अगर हवन की अगर आप बात कर रहा तो जब आप गाय के गीत है हवन कर रहा, यदि 250 ग्राम घी से हवन कर रहा तो कई टन ऑक्सीजन उससे बना है, तो इसलिए हवन जरूर करो। ये देखो इनको समझ में आ गई, तो ये नहीं तो नहर में बगा के जावा के। क्या नाम है जी आपका? मीनू। मीनू। तो मीनू जी, इनने जो समझाया आपको, अगर नहर में डालने की बजाय इसका बढ़िया तरीके से जो परंपरागत तरीका है अपनी परंपराओं के हिसाब से इसका वो निपटान करेंगे। कैसा लगे आपको? बहुत अच्छा लगा है। बढ़िया लगा? हाँ जी, कंटिन्यू होना भविष्य चाहिए। के लिए समझ में आई बात? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। तो हम देख सको भाई किस तरह से लोगों, हाँ जी, यानी आस्था का निरादर ना हो, इसके लिए जितना सामान है इसको भूमि विसर्जन करेंगे हम। अच्छा जी। भूमि में डाल के इस पर जो अपना गंगा जल छिड़क के और ऊपर मिट्टी डाल देंगे। चलो डॉक्टर साहब और इसकी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जींद में गतौली धाम है, गतौली धाम तक ये बड़ी बड़ी तस्वीरें देवी देवताओं की, उनको वहाँ छोड़ के रख के आएंगे। ये देख सको भाई, इन्होंने डॉक्टर साहब ने जो है खुद जाट कॉलेज में हो जी आप प्रोफेसर, तो ये आस्था को भी बचाना है और जिंदगी को भी बचाना है। विवेक उत्तर की पड़ताल और कर लिया कि डॉक्टर साहब के इस मिशन से आड़े जो खड़े मौजूद जो लोग हैं, जितने दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, वह भी कमेंट में जरूर मर्यादित भाषा में लिखें कि भाई आप डॉक्टर साहब के इस मिशन तक कितना इनका समर्थन करो हो। और यहाँ जो मौजूद है उन पर भी पूछ लिया। क्या नाम है जी आपका? सतबीर सिंह छिकारा नाम है। अच्छा छिकारा साहब, क्या लगा आपने जो मिशन लेके चले हैं, किसा लगे? बहुत अच्छा है। आने वाली पीढ़ी ठेस तो नहीं पहुंची किसी बिल्कुल नहीं, आस्था को ठेस पहुंची, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल जी। पानी को स्वच्छ कर रहे हैं, वायु को स्वच्छ कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक अच्छी परंपरा है ये, जो ये लोगों को समझा रहे हैं, वो एक अच्छे के लिए कर रहे हैं। और शास्त्रों की अगर मैं बात करूं तो भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का दुख भाग भवेत, यानी कि प्राणी मात्र की रक्षा करना ही धर्म है। तो ये जब पॉलिथीन नदी में रुकेंगे और इनकी वजह से जो जहर है वो अपने जो प्रकृति के ऐसे जीव हैं जो लाभदायी हैं उनको नुकसान पहुंचाए। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम दीपक छारा है और हम डॉक्टर साहब के साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रकृति ने हमें वायु दी है और जल दिया है, तो ये सभी प्राणियों के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है। और अगर हम इसी तरह से इनको प्रदूषित करते रहे तो आने वाले समय में पीने को पानी नहीं मिलेगा, छोड़ के जाओगे, पानी मिलेगा ही नहीं, इंजेक्शन लगेंगे पानी के। बिल्कुल सही बात है। यानी कि भाई विरासत में हम नहर नहीं जहर छोड़ के जावांगे, नहर नहीं छोड़ते हैं, जहर छोड़ के जावांगे। अगर इस तरह से पॉलिथीन मरे पशु, कुत्ता, बिल्ली, डांगर अगर आप नहर में गिरांगे, फिर कहूँ मतलब यानी कि धर्म या फिर मजहब के नाम पर जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, अगर किसी भी मजहब में अगर बलि का विधान है, पशु बलि का विधान है, किते उनको कत्ल कराया जावा है, तो वो धर्म को नहीं। क्यों जी डॉक्टर साहब? वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो तो धर्म के नाम पे खिलवाड़ है। धर्म के नाम पे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। धर्म तो ऐसे है, हर चीज के प्रति दयालुता रखते हैं हम। जी बलि देना, पानी को गंदा करना, ये अंधविश्वास है। कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं सिखाता अगर गलत काम करो। सब ये कहते हैं कि अच्छे के लिए करो। जी बिल्कुल, किसी का बुरा मत। बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर कविता नरवाल, टीचर हूँ, स्कूल में लेक्चरर हूँ पॉलिटिकल साइंस की। और ये 2 साल से सर मिशन चला रहे हैं, हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं। हालांकि मैं अब कम आ पाती हूँ, थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन मैं सभी को एक मैसेज देना चाहूंगी, स्टूडेंट को भी हम बोलते हैं कि भाई स्वच्छ पानी होगा तो ही हमारा जीवन है ना स्वच्छ रहेगा। और पानी से जनित है ना 90% बीमारियां पानी से ही उपजती हैं, जिसकी वजह से मेडिकल में हम जाते हैं तो हाहाकार मचा रहता है, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। मैं
मैं खुद भी उस चीज से गुजरी हुई हूँ। नुकाग्रह भाई को एक मैसेज है कि सभी पानी को स्वच्छ करने के लिए, मैंने खुद भी नवरात्रे किए हैं, लेकिन पूजा पाठ से संबंधित कोई छोटी सी भी सामग्री मैंने नहर में नहीं डाली है। बिल्कुल नुकाग्रह भाई, जल है तो कल है। देखो जिस भगवान की तलाश में आप दूर दूर भटकानी, वो भगवान अपने हृदय प्रदेश में है भाई, दिल में बैठा है, और 25 पैसे भी उसके ऊपर खर्च नहीं आंदा। जी सिंह साहब, कैसा लगा मिशन आपको? पूरा नाम जान दो। मैं अमरजीत सिंह जी, इंडियन नेशनल लोकदल का जिला अध्यक्ष रोहतक से। मैं डॉक्टर जसवीर जी, एक बताइए, इन वाले भी आड़े भी राजनीति करण तंचो को दे जी। डॉक्टर जसवीर सिंह जी से बहुत प्रभावित है जी हम। अच्छा जी। हम भी इनके साथ तन मन धन से इनके साथ सहयोग करते हैं। अच्छा। और बहुत बढ़िया कार्यक्रम ये चला रहे हैं। 100% मान के चलिए। 100% भाई। हाँ, ये आपके नेता का डायलॉग है, सुप्रीमो का। हाँ। जी, आज और सीट पाओ जी फटाफट। नुकाग्रह पहले मुलाकात का वक्त खत्म हुआ, लंबी वीडियो हो जाएगी। क्या नाम है जी? मेरा मुकेश कुमार नैनक। तो मुकेश भाई, किस तरह का लगा मिशन जो डॉक्टर साहब ने और आप लोगों ने चला रखे है? मिशन हमारा पिछले 2 साल 1 महीने से लगातार चला हुआ है, बिना किसी ब्रेक के। और उसके जो सहयोगी हमारे हैं, एक से एक बढ़ के, जो 82 साल के आपने प्रीतिंग अहलावत जी देख ही लिया हमारे साथ। सबसे 82 साल के हैं? 82 साल तो काल का सीट लग गए है। देखिए भाई, कैमरामैन वरुण रेड्डू, फोकस करो। देखिए को कैस का 82 साल के हैं। ये इंटरनेशनल प्लेयर है। अच्छा, क्या शुभ नाम जी? मेरा नाम है जी प्रीत सिंह रावत, वाह जी वाह। गाँव पर है ना। वाह जी, मिलकर दिल गार्डन हो गया जी। हाँ, हैं? फिर तो मेरा भी गार्डन हो गया। ये देखो भाई, नुकाग्रह पहले ये हरियाणा है प्रधान, जिस प्रदेश के अंदर 82 साल का नौजवान छोरा, और वो भी इस मिशन में शामिल कर लिया डॉक्टर साहब ने, तो ये बहुत बड़ा मिशन हो जाए। इस मिशन के साथ मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी। और मैं बहुत वक्त से आता हूँ इनसे भी। अच्छा जी। और कई बुझा दो, मैंने कोई चिंता नहीं है। या एक इस मिशन की खास बात है, मैंने इतना अच्छा काम लगता है ये कि हमने तो जल्दी जाना है ना, इसलिए जो भी हम सेवा कर सके वो थोड़ी है। देख ले भाई, 82 साल का छोरा, असली आस्था यह है, असली धर्म यही है, धर्म के है। जिस तरह दूसरा का भला होता हो तो वो धर्म है, और जिस तरह दूसरा का नुकसान होता हो वो अधर्म है। नुकाग्रह आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के समान दूसरे के सुख दुख लाभ हानि मान अपमान को समझना ही धर्म है। तो वाक्य में डॉक्टर साहब, हम भी यानी कि पूरा संसार क्रांति समूह आपके इस मिशन का समर्थन बढ़ाया आपने। बिल्कुल, बढ़ाते रहे। चलो एक बार सबका इनका तो परिचय हो लिया, नाम आपका भी आ लिया। क्या नाम है जी आपका? मेरा रविंद्र मलिका जी। रविंद्र जी, जुड़ रहे हो हैं? हाँ, शुरुआत से ही जुड़ रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। नाम दीपक, आपका भी आ लिया। साहब सिंह दामड़ जी, साहब सिंह दामड़ जी। अमित हुड्डा जी, अमित हुड्डा जी। अच्छा जी, अजय हुड्डा जी। अजय हुड्डा। सतवीर छिकारा। हाँ जी। मेरा नाम रणवीर मलिक है जी। अच्छा जी। बिजली बोर्ड में नौकरी करता हूँ। करंट तो नहीं आप में? नहीं जी, नहीं। और देखो, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। अच्छा। ये मेरे गुरु जी हैं। वाह जी वाह, बहुत मेरे बढ़िया। 648 मेडल हैं। अच्छा। मेरे को किसी ने बताया भाई हुड्डा साहब एक मुहिम चला रहे हैं, उससे जुड़ो। मैंने ये लेकर आए जी। वाह जी हम वाह। पिछले 10 महीने से इनके साथ जुड़ रहे हैं चलो जी। ना, करंट है आप में मान गए, काम करण का करंट है, काम करण का करंट। लग जाता है, थोड़ी देर लग जाता है। ये देखो, नुकाग्रह बोले भारतीय नारी सब पर भारी। क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम मीनू सिंह है। हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और हमारी मुहिम को थोड़ा हाईलाइट किया। तो मीनू जी, आप लोगों का है कि इतना बड़ा मिशन लेकर चल रहे हो, ये एक विज्ञान है, इस विज्ञान के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ एक एक इंसान, एक एक टीम का मेंबर, एक एक अपने अपने फील्ड का माहिर है। बिल्कुल। और वो अपनी जिंदगी का वो टाइम यहाँ पे आके दे रहे हैं जो उनको कभी वापस नहीं मिलने वाला। यानी कि ये सही में सोशल वर्क ये है। सारे अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। बिल्कुल, एक नंबर के। चलो भाई, फिर कहेंगे आस्था तो हमारा कोई वो नहीं है। यदि हवन की अगर बात करा तो भाई हवन करो, हवन से हवा शुद्ध होगी, हवा से जल शुद्ध होगा, जल से अन्न शुद्ध होगा, अन्न से मन शुद्ध होगा। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो भाई इन तस्वीरों पर छोटा है, दुर्लभ तस्वीरें हैं। वीडियो ने कर दो जिला के शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि प्रकृति की रक्षा उसके जरूर कर दो भाई शेयर। मैं उतरा देश से पत्रकार। हाँ बिल्कुल जी, आवांगे जरूर। चलो।